अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर की चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो यहाँ पर वही चल रहा है कि जीवन जो जीने का हमारा तरीका है वो कैसा होना चाहिए। हम अपने पूरे जीवन में जो भगवान ने हमें जन्म दिया है उसमें कौन से पुण्य कार्य हमसे हो सकते हैं और कौन से पाप कार्य होते हैं। यद्यपि भक्ति से पहले की जो स्थितियां हैं काफ़ी लोग भ्रमित रहते हैं कि पुण्य क्या है पाप क्या है। तो पुण्य में हमें बताया जा रहा है कि दान इत्यादि करना चाहिए और जिसमें आलोक दान में भी क्या आ जाएगा, जब हम किसी को ज्ञान का दान देते हैं, किसी को विद्या देते हैं तो हर कोई हम देखो भारतवर्ष ऐसी जगह है यहाँ पर हर कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ सिखाता ही है। चलते फिरते लोग भी आपको कुछ ना कुछ कह ही जाएंगे। तो हमारी प्राचीन परंपराएं चली आ रही है ऋषियों मुनियों की जो अच्छी बातें लोगों को बताते रहे हैं। इसी प्रसंग में आगे हमारे जीवन में हमारे जीवन में और क्या चीज होती है, महोत्सव के नाम से सबको प्रसन्नता हो जाती है। कल देखो, कल नरसिंह चतुर्दशी थी तो मथुरा में रामन प्रभु कह रहे हैं दीदी 100 आदमियों के आने का था लेकिन 200 आदमी आ गए। हमारा भारत ऐसा ही है जहाँ भगवान से इतना प्रेम होता है। अभी वृंदावन में कितनी भीड़ होती है, गोवर्धन में कितनी भीड़ होती है। कार्तिक महोत्सव किसको नहीं अच्छा लगता। धक्के पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, खाने को मिले ना मिले लेकिन ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। तो महोत्सव के लिए बता रहे हैं कि महोत्सव 3 प्रकार के होते हैं। एक तो देवता का पूजन, उसके उपलक्ष्य में महोत्सव होता है। दूसरे विवाह यज्ञ आदि बड़े बड़े सांसारिक घटनाओं के उपलक्ष्य में होता है। और तीसरा सर्वसाधारण के मनोविनोद, रामलीला इत्यादि जो होती है उनके लिए होता है, जिसमें सभी लोगों का मनोरंजन हो सके। देवताओं की पूजाओं के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनसे पुण्य होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो देवताओं की पूजा में जो उपलक्ष्य मनाए जा रहे हैं, इससे करने वाले, कराने वाले, अनुमोदन करने वाले, जहाँ तक कि कोई किसी से कह दे अरे वहाँ पर आज देखो श्री कृष्ण का पूजन है, चलना है, हाँ चलना है, हाँ चलना है, ऐसे करके सब लोगों को जो चलने के लिए कह भी रहा है वो भी पुण्य का भागीदार होता है। आज श्रीमद् भागवत का आयोजन है, आना है, हाँ जी आना है, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से भागवत का आयोजन हो रहा है, चलो चलो चलो। तो ये सब पुण्य का काम है। बहुत से लोग एकत्र होकर परस्पर यहाँ पर मिलते जुलते हैं, भोजन करते हैं, कराते हैं, संगीत की चर्चा करते हैं। देवताओं की पूजा के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनसे पुण्य होता है। लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते जुलते हैं, भोजन करते हैं, दूसरों को कराते हैं, संगीत की चर्चा करते हैं,
और दुखी दरिद्र को भोजन कराते हैं। किसी भी उत्सव में ये भी परंपरा है, गांवों में भी चल रही है, और शहरों में जाके कोई अनाथ आश्रम में खिला करके आता है, या कोई भी जो गुरुदेव के समय में जन्माष्टमी का उत्सव होता था तो 3 दिनों तक उत्सव होता था। तो रात से ही, दूसरे दिन से ही बस पूरी सब्जी बना दी जाती थी। कितने कितने गांव के लोग प्रसाद पाके जाते थे। तो गुरुदेव कहते थे रुकना ही नहीं है। इसी प्रकार से हम नवद्वीप परिक्रमा में जो लोकल बंगाली लोग हैं वो सभी आते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। को खिलाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। तो जो दुखी दरिद्र हैं उनको भोजन भी कराते हैं। विद्वान व्यक्तियों को अर्थदान करते हैं, और जो विद्वान लोग आते हैं उनको गोष्ठी में बैठते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं और उनको लिफाफे दिए जाते हैं। तथा समाज की उन्नति के लिए जो लोग कार्य करते हैं ये सभी कार्य पुण्यजनक हैं। जो लोग इन कार्यों को करने में समर्थ होने पर भी करते नहीं हैं वे अपराधी हैं। सामर्थ्य है फिर भी कभी कोई खर्चा नहीं किया, कभी कोई उत्सव में नहीं हुआ, कोई दान ही नहीं दिया, तो ये लोग पैसा भगवान ने दिया है और कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं, इसलिए वो अपराधी हैं। हमारे बंबई में भक्तों ने क्या कर रखा है, कोई गुरु पूर्णिमा का उत्सव करते हैं एक जने के घर में, किसी के घर में नंदोत्सव होता है, किसी के राधाष्टमी होती है, किसी के गिरिराज जी का अन्नकूट महोत्सव होता है, किसी के सावन की मल्हार रहती है, किसी के होली का फाग गवाया जाता है। ऐसे एक एक करके सब लोग बांट रहे हैं। तो कोई ना कोई उत्सव सबको मिलके करना चाहिए भगवान का। तो इसमें बता दिया अपराधी कौन है, जिनके पास धन है लेकिन धन खर्चा करके उत्सव नहीं करते। साल में 2 या 3 बार कीर्तन का प्रोग्राम हर किसी को रखना चाहिए। विशेष रूप से जब ये उत्सव ईश्वर भाव से मिश्रित हो तो उनका त्याग किसी प्रकार से भी उचित नहीं है, और फिर उनमें नहीं जाना यह और भी अपराध है। जहाँ पर भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है, भगवान की कथा, ब्याह में, शादी में, किसी के मरने में, गिरने में सब जाएंगे और भगवान की कथा में नहीं आएंगे। माँ भी आना चाहिए और 2-4 लोगों को लेकर आना चाहिए। सांसारिक घटनाएं तो नाना प्रकार की हैं जिनके उपलक्ष्य में उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि बेटा बेटी का जन्म हो गया, अन्नप्राशन संस्कार। आज बच्चा 5 या 6 महीने का हो गया तो उसकी जिह्वा पर घर के जो दादाजी हैं अपनी गोदी में बैठाते हैं, सब नहा धोकर बैठते हैं, बच्चे को भी स्नान कराया जाता है। फिर चांदिया घर में सोने की शलाका कोई भी हो, उससे बच्चे की जीभ पे कोई कृष्ण लिखता है, कोई राम लिखता है, कोई ओम लिखता है। ऐसा विधान है। विवाह उत्सव होते हैं, माता पिता का श्राद्ध होता है। माता पिता का श्राद्ध भी जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम बताते हैं आपको। श्राद्ध हुआ घर में, अरे भैया बेटी के यहाँ पे गया कि नहीं गया श्राद्ध का, श्राद्ध लगेगा नहीं। अच्छा, जो गली में सफाई करती हैं, जो भी गली में सफाई करते हैं, उनको भी श्राद्ध का दिया कि नहीं दिया? अड़ोसी को, पड़ोसी को, बहन को, बेटी को, और भाइयों में भी मानो 4 भाई है, 2 भाई है, श्राद्ध के दिन जरूर आ जाना। तो ये श्राद्ध उत्सव होते हैं। ये यथासाध्य इन अवसरों पर महोत्सव हो सकते हैं। यथासाध्य जिसका जैसा हो उनका अनुष्ठान करना चाहिए। ग्राम के लोग मिलकर सर्वसाधारण के कल्याण, मनोविनोद या आनंद वर्धन के लिए देव पूजन, यज्ञ या मेला आदि का अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी योगदान करना चाहिए। गांव के लोग कोई मेला रखते हैं, चलो आज रामलीला का उत्सव रख लिया, अथवा किसी का प्रवचन का कार्यक्रम रख लिया, अथवा कोई प्रकार का ऐसा उत्सव रख लिया जिससे सबका आनंद वर्धन हो। जैसे कि आज 2 दिन की कथाएं रख ली, तो उसमें सबको जाना चाहिए और योगदान देना चाहिए। और भी बता रहे हैं कि कभी कभी जब ये उन्होंने बंगाल के उठाए हैं, जामाता पूजन उत्सव। जब दामाद आता है, गुरुजी भी करते थे विवाह के पहले, अरे भाई जमाई बाबू आए हैं, यहाँ पे आज खीर बननी चाहिए, ऐसे गुरुजी कहते थे। पूछ तो और
अरंधनोत्सव, ये अरंधन उत्सव कुछ बंगाल में होता है, मैं इसके विषय में विशेष नहीं जानती, लेकिन किसी महाराज से आप पूछ लेना, वो बता पाएंगे। बहन द्वारा भाई की पूजा, ये भी उत्सव होता है। और नवान उत्सव, नया अन्न जो आ जाता है तो इसको भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति में कोई साउथ में बिहू उत्सव मनाते हैं, और पंजाब में कौन सा मनाते हैं, लाहिड़ी क्या बोलते हैं उसको, लोहड़ी उत्सव। और शीतलोत्सव, शीतलोत्सव कैसे कि अभी होली इत्यादि चली गई है, तो शीतलोत्सव का मतलब ये होता है कि अभी तक जो जाड़ों में तुम लोग थोड़ा सा गर्म ये बासी खा सकते थे कुछ चीजें, लेकिन अब होली के बाद जो शीतलोत्सव होता है उसके बाद अब बासी खाना बिल्कुल बंद, ये लास्ट है, अब इसके बाद नहीं। तो ये सब अनेक प्रकार के सामाजिक उत्सव हैं। अब बता रहे व्रत। व्रत 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, सामाजिक और पारमार्थिक। रोज सुबह स्नान करना, घर में मंदिर है या मंदिर की, अपने घर में स्थान तो उतना नहीं होता है, मंदिर में गए तो वहाँ परिक्रमा करना, तुलसी जी के घर में परिक्रमा करना और भगवान को साष्टांग दंडवत, ये व्यायाम संबंधी शारीरिक व्रत है। इनसे अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। जो रोज परिक्रमा कर रहा है, तुलसी जी को वैष्णवों के निमित्त से, भगवान के निमित्त से दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो सबसे बढ़िया व्यायाम यही है। और व्यायाम करो ना करो, 10 बार उठ के आप उठक बैठक दंडवत कर लेते हो। कोई धातु कफ पित्त बाद कुपित होने पर शरीर अस्वस्थ सा लगता है, इसके लिए पौर्णमासी, अमावस्या, सोमवार, रविवार आदि व्रतों की व्यवस्था की गई है। ये जो व्रत निकाले गए हैं, तो कफ दोष के लिए, तो हमारा जो शरीर है ये 3 धातुओं से बना है। किसी का कफ बिगड़ जाता है, उसको खांसी रहती है, गला खराब रहता है, और हम ये टीबी संबंधी रोग इत्यादि हो जाते हैं, पित्त में उल्टी इत्यादि हो जाती है, और बाद में शरीर के दर्द, गठिया इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो ये कुपित होने पर शरीर अस्वस्थ लगता है, तो ऐसे उन लोगों के लिए कहा जाता है कि आप अमावस्या का व्रत करो, पूर्णमासी का व्रत करो, रवि करो, सोमवार करो। इन निर्दिष्ट दिनों में आहार और व्यवहार में परिवर्तन करने तथा उपवास आदि के द्वारा इंद्रियों को संयम करके ईश्वर चिंतन करना ही श्रेयस्कर है। तो ये निर्दिष्ट दिन दिए गए हैं, तो इसमें आहार बदलो, अर्थात रोज जो खाते हो आज फल खाओ, रविवार है आज नमक मत खाओ। और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कि जिससे आज ये व्रत किया है इन्होंने, इनकी इंद्रियां शांत रहेंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उपवास आदि के द्वारा इंद्रियों का संयम करेंगे और ईश्वर चिंतन करेंगे। आवश्यक होने पर उनका अवलंबन करने से पुण्य होता है। अब बता रहे उपनयन, जनेऊ पहनाना, चूड़ाकरण, बाल इत्यादि मुंडवाना, विवाह आदि व्रतों की सामाजिक वन विचार से अधिकार के अनुसार व्यवस्था की गई है। तो सामाजिक वन विचार, कल भी बताया था, परसों भी, कि वर्ण का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण से, क्षत्रिय क्षत्रिय से, जिसका जैसा उस विचार से विवाह इत्यादि करें। और उपनयन हर जाति के लोग नहीं करते, ब्राह्मण जाति के लोग तो अवश्य ही करते हैं विवाह में। और ये सिर मुंडवाना इत्यादि जो है, तो कभी कभी बच्चे का 1 साल के अंदर मुंडन होना चाहिए, कभी कभी 3 साल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो केश है ना, गर्भावस्था में आते हैं, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, इसलिए उनका मुंडन करना आवश्यक है, जरूरी है, करना चाहिए, इसीलिए किया जाता है। और हमारे यहाँ प्रथा है हर विषय में लड़की को आगे करने की। अरे भैया ये मुंडन होगा, बुआ की गोदी में होगा, बहन की गोदी में होगा, चाची का, ऐसे करके हमारे हर संस्कार बहन बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। तो मुंडन इत्यादि संस्कार कराए जाते हैं, एक पहले साल में नहीं तो 3 साल में तो हो ही जाना चाहिए। अरे भैया इनकी लटूरी कटवा लो, भूत प्रेत चढ़ने का डर रहेगा, कोई बाधा आ सकती है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है कि ये पिछले जन्म के संस्कार है, इसलिए जब भी किसी को दीक्षा दी जाती है, विशेष रूप से पुरुष वर्ग को, उनसे कहा जाता है कि अपना सिर मुंडवा के आओ।
तो पहला जो है वो सब मिट जाए, नया दीक्षा और नया जन्म ये एक साथ ही शुरू हो। तो किसी किसी पर ये जो वर्ण विचार है, तो ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार बहुत ही आवश्यक है, और जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए उपनयन, तो उनके लिए गायत्री मंत्र इत्यादि जो है वो कान में डाल करके और हाथ में डाल करके ये सब विधान बताए जाते हैं पुरुषों के लिए। जनेऊ पहनना, श्राद्ध इत्यादि भी जब मर जाते हैं तो किसी के 12 दिन, शूद्र के यहाँ 16 दिन तक चलता है, ब्राह्मणों के यहाँ 10 दिन में भी हो जाता है। लेकिन आजकल इसका बिल्कुल विकृत रूप हो गया है, बस कहा जाता है 3 दिन में ही खत्म करो, नहीं देख। और भी पागलपन है, कोई क्या होता है इन चीजों से, क्या होता है इन चीजों से, क्या होता है इन चीजों से। लेकिन यहाँ पर इन सब की बताई गई, ये सब करने चाहिए। कोई कोई व्रत मानव मात्र के लिए भी बनाए गए हैं, मानव मात्र के लिए कोई कोई व्रत बनाया गया है, जैसे कि समाज के लिए कोई जीता है, कोई देश के लिए जीता है। इतना कन्या के, एक पुरुष एक सवर्णा कन्या के साथ विवाह करेगा, एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करेगा। ये समझता है कि मैं पुरुष हूँ, 2 स्त्रियों के साथ विवाह करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ पाप बताया गया है। जो स्त्री मिल गई है, या स्त्री कभी भी 2 पुरुषों के साथ संबंध नहीं रखेगी, अधिक की तो बात ही छोड़ दो। इसी प्रकार से पुरुष भी जो पत्नी मिल गई है उसी के साथ वो सहधर्मणी है, धर्म का साथ निभाने वाली है, दोनों एक दूसरे के साथ धर्म के साथ रहेंगे। एक पत्नी व्रत ही कर्तव्य है, एक ही पत्नी, अर्थात एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना नीच प्रकृति के मनुष्य का कार्य है, जिसकी भोग बुद्धि है। ऐसा नीच लोग करते हैं। संतान नहीं होने पर विशेष अवस्था में ही एक पत्नी रहते हुए दूसरे विवाह की व्यवस्था दी गई है। मानो ये पुराने प्राचीन काल में था कि मानो कोई स्त्री ऐसी है जो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में उस स्त्री से आज्ञा लेकर दूसरा विवाह किया जा सकता है। उसी का मिलता जुलता रूप आजकल जो सैरोगेसी है वही है। महाभारत में जिस मास व्रत का उल्लेख है तथा वैसे वैसे दूसरे जो व्रत हैं वे सभी पारमार्थिक व्रत हैं। 1 महीने का जो व्रत लेकर किया जाता है महाभारत में बताए हैं, वो सब भगवान से संबंधित है। 24 एकादशी और जन्माष्टमी आदि 6 जयंती। तो 6 जयंती कौन कौन सी है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी 2, अब नरसिंह जयंती 3, वरहाजी का, वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैताचार सप्तमी, ये सब जयंतियां हैं। ये मास व्रत हैं, इनको मास व्रत माना जाएगा। केवल परमार्थ चेष्टा ही इन व्रतों का मूल उद्देश्य है। भगवान की कृपा मिलना ही इसलिए व्रत किए जाते हैं। भक्ति विचार के प्रसंग में हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। हरि भक्ति विलास में इन सब व्रतों का विवरण है। अब बता रहे कि पशुपालन के विषय में क्या विचार है। महाभारत में तो कहा गया है कि जो कुत्ते को पालेगा वो घोर नरक में जाएगा। क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? पशुपालन भी पुण्य कार्य है। ये 2 प्रकार का होता है। पशुओं का उन्नति साधन हो, पशु बढ़ते रहें। पशु कभी भी घटने नहीं चाहिए। हमारी गाय हो, बैल हो, हमारे शेर हो, कोई भी हो, इकोलॉजी है ये। पहले ऐसे बना रखा था कि शेर और चीता ये लोग मांस भक्षी है, जो लोग जानवरों को खा जाते थे। जानवर जो गाय भैंस है ना, ये इन सबको खा जाते थे। हाथी जंगलों में जो उगता था, आपस में एक दूसरे का जीव जीवस्य भोजनम था। और दूसरा है पशु का पोषण करो, उनकी रक्षा करो। पशुओं की बढ़ोतरी हो और पशुओं का रक्षण भी हो। कैसे? सभी प्रकार के आवश्यक पशुओं की उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बिना पशुओं की सहायता से संसार का कार्य उत्तम रूप से निर्वाह नहीं हो सकता, जिसमें गाय पालन तो सबसे पहले है। गाय से बालक को दूध, दही, घी इत्यादि। पशुओं की नस्ल, पशु कौन सी, उनकी नस्ल कैसी है? देसी गाय है या कौन सी होती है वो दूसरी, जर्सी गाय। हाँ, उनके बल और प्रकृति में जिससे उन्नति हो उसके लिए प्रयत्न करना कर्तव्य है। पशुओं की नस्ल अच्छी बनी रहे, उनमें बल बना रहे
और उनका स्वभाव भी अच्छा हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनको किसी विशेष अवस्था में रखने से अथवा उनके उपयुक्त स्त्री पुरुष संयोग द्वारा उनकी नस्ल की उन्नति होती है। तो पशुओं में जो मेल है फीमेल है, इनकी आपस में संयोग होगा तो पशुओं की उन्नति होगी। ऐसा नहीं कि घर में गाय को पाल लिया और फिर बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, जैसे कि बिहार वन में चले जाओ, वहाँ की गाय बहुत अच्छी नस्ल की है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गए थे तब एक गाय छोड़ गए थे। तो आज भी बिहार वन में जितनी गाय हैं, वहाँ पर वो किसी भी नाम लो, वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। लेकिन आप राधे राधे पुकारोगे तो सब पीछे मुड़ करके वापस चली आएंगी। एक बार हम गए थे तो जो गाय के वहाँ पे पाल रहे थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो बड़े प्यार से, किसी का गाय का नाम लक्ष्मी, किसी का रुक्मणी, तो एक का नाम उन्होंने बाबरी रख रखा था। बाबरी पागल है ना, तो आप इसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैं इसको जो खाना देता हूँ उसमें नहीं खाती, वो दूसरे के यहाँ पे जाके खाती है। तो बड़े प्यार से, वहाँ 700 गाय थी, उनका पालन पोषण हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, राधे राधे आवाज़ तो आ रही थी। तो ऐसी गायों के साथ बैलों का संयोग नहीं कराया जाएगा तो नस्ल अच्छी नहीं आएगी। श्रवण वहाँ भी देख के कराना चाहिए। तो ये भी ध्यान देना चाहिए, उनकी सहायता से, इन गाय बैलों की सहायता से हमारी खेती होती है। और परिवहन, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़े पाले जाते हैं, इन आदि कार्यों में ये हमारी सहायता मिलती है। गधे इत्यादि कितना बोझ ढोते हैं, गधों को यदि पालन नहीं किया जाए, घोड़ों का पालन नहीं किया जाए। उत्तम कोटि के बलवान और सुंदर सांडों के द्वारा गायों की संतान उत्पत्ति कराना कर्तव्य है। जब देखा जाए कि ये सुंदर सांड है और ये गाय अच्छी है, तो उन दोनों का मिलन कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अच्छी गाय आती रहे। इसी अभिप्राय से जो मृत व्यक्तियों के श्राद्ध के अवसर पर छोटे छोटे सुंदर बछड़ों को दाग कर कर्मों से मुक्त कर सांड के रूप में छोड़ दिया जाता है। इसी अभिप्राय से जब मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है तो सुंदर बछड़ों को कुछ नाम लिख देते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है बछड़ों को, कि ये खुले उन्मुक्त सांड हैं और ये गाय के साथ रहकर आगे गायों को पैदा कर सकते हैं। दागे हुए मुक्त सांड स्वतंत्र भाव से विचरण करते करते अत्यंत बलवान और बृहदाकार के हो जाते हैं। जब इन बछड़ों को छोड़ दिया जाता है तो यहाँ वह विचरण करते हैं और ये सांड के लिए बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं और गाय जाति के पिता बन सकते हैं। तो पशुगण जिस प्रकार संसार का उपकार करते हैं, उन्हें उसी प्रकार आहार और गृह की व्यवस्था द्वारा पालन पोषण करना कर्तव्य है। तो इस तरह से पशु संसार की बढ़ोतरी करते हैं, उपकार करते हैं, इनको हमें भोजन देना चाहिए। गाय इत्यादि को घास इत्यादि हमें देना चाहिए और गृह की व्यवस्था द्वारा, और इनके लिए घर करना चाहिए। हमारे परमाराध्यतम पूज्यतम दंडी महाराज बंगलोर में, मेरे विचार से उनके 300 गाय हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर गायों का पोषण करते हैं वो। और वो भी देखते हैं कि जैसी वो भगवान का कीर्तन करते हैं तो गाय एकदम खुशी से भागने लगती है। गो पोषण हमारे यहाँ भी मथुरा मठ में, इधर दुर्वासा में गौशाला है, और कुछ गाय हमारे अभी मुझे पता नहीं, लेकिन 12-14 गाय हो गई थी गोवर्धन मठ में भी। दिल्ली मठ के पास भी एक गौशाला खुली हुई है। तो गो पोषण और गो रक्षा कार्य को भारतवर्ष में एक विशेष पुण्यजनक कार्य माना गया है। नवा है जगत वृद्धि के कार्य। जगत वृद्धि 4 प्रकार से होती है। वैध विवाह, जो विधि विधान से अग्नि को साक्षी रख के विवाह होता है, और संतान उत्पत्ति। इस विवाह के बाद जब पिता अपनी पुत्री का कन्या दान करता है कि संसार में धर्म से उत्पन्न जगत की वृद्धि के लिए मैं अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में देता हूँ। फिर उसके बाद जो संतान उत्पन्न हो जाए उसका पालन और पोषण करना ये कर्तव्य है। संतान को पैदा करके छोड़ देना पाप है, अपराध है। संतान को पालन पोषण करना चाहिए। संतान को संसार के योग्य बनाए, उत्तम संतान बनाए, उत्तम नागरिक बने। संतान जो है समाज के लिए काम आए, समाज में अच्छी प्रकार से रहे, उसको देख करके लोग उसका अनुकरण करें, अनुसरण करें। संतान को परमार्थ की शिक्षा देना, संतान को भगवान की भक्ति सिखानी चाहिए। उपयुक्त आयु में उपयुक्त पात्री से विवाह
करके शरीर और चित्त की स्वास्थ्य रक्षा की विधि के अनुसार परस्पर प्रीति पूर्वक संसार निर्वाह करेंगे। सही आयु हो, जैसे कि सरकार ने 18 वर्ष की आयु विधि विधान से 18 वर्ष की आयु में करना चाहिए, जिसमें शरीर भी स्वस्थ रहता है। और जब 20-22 वर्ष तक बच्चों का विवाह हो जाता है तो लड़कियां जो हैं वो संतान उत्पत्ति के योग्य रहती हैं। बाद में धीरे धीरे संतान उत्पत्ति की जो उनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, प्रजनन क्षमता, वो कम होने लगती है। तो इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। आज की उसमें हमारे यहाँ IVF से बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि एक तो उम्र बढ़ रही है और दूसरा ये मोबाइल से जो रेज निकल रही है, इसमें पुरुष जाति की प्रजनन क्षमता खत्म हो चुकी है। स्त्रियों को पढ़ाने के लिए उनको पैरों के योग्य बने, डिवोर्स हो रहे हैं, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। कल पता नहीं इस बिटिया का क्या होगा, कम से कम पैरों पर खड़ी हो जाए। तो अब समाज की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, और जो कि बहुत चिंता का विषय है। व्यवस्था तो यही रहे, पुरुष वर्ग कमाए, स्त्रियां घर चलाएं और बच्चों पे पूरा ध्यान दें। हमारे छत्रपति शिवाजी हुए थे, माता जीजाबाई, किस तरह से उसने बच्चे को शिक्षा दी थी कि किस तरह से तेरे को देश के लिए लड़ना है। और जो माँ समाज के लिए बच्चों को सिखाती है, बच्चा घर पर आकर के मेरे को उसने मारा, बच्चा घर से विद्यालय से कोई चोरी कर लाया, किसी को डांटती नहीं है। क्यों नहीं डांटते हो, क्यों नहीं चिल्लाते हो? क्या उसको कुछ अच्छे से मार के आया कि नहीं? तूने उसको उल्टा जवाब दिया कि नहीं? तूने टीचर के साथ ऐसा किया कि? ऐसा मत सिखाओ, बिल्कुल मत सिखाओ। बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाओ। जाके टीचर से बात करो, मेरा बच्चे को मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए, आपके यहाँ पे दूसरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आप उसकी माँ से कहिए, जाके बताइए मेरा बच्चा रो के आ रहा है, हम ऐसे संस्कार नहीं दे रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा समाज बन जाएगा। जानकी जी को जरूरत नहीं थी, क्या राम नहीं जानते थे कि जानकी प्रेग्नेंट है, इसमें इनको क्यों छोड़ूं मैं? पर जानकी जी ने खुद कहा था, राम मुझे बहुत ही आध्यात्मिक माहौल में, बहुत ही शुद्ध वातावरण में, वैदिक ऋचाओं के अंदर मुझे अपने बच्चे को पालन पोषण करना है। सरप्राइज देना है क्या? फिल्मों की टिकट दे दी, जा फोन में बच्ची की सहेली के नंबर ले लिए, ये वो क्या सरप्राइज दिया, इस होटल में पार्टी है। तो ऐसा सिखा रहे तो बच्चे क्या सीखेंगे? इससे हमारे समाज उन्नत नहीं होगा। जन्माष्टमी का उत्सव है, वो लोग तो जानते नहीं कृष्ण जन्माष्टमी क्या होती है। अच्छा, आज 4 बच्चों को घर पे लेकर आना और वहां पे कीर्तन करो, वो कीर्तन की ध्वनि उनके चित्त में जाएगी, उन बच्चों के भी संस्कार बदलेंगे। आपके घर का भोजन खा करके कितने लोगों के संस्कार बदल सकते हैं। आई एम नॉट कंसर्न, मुझसे क्या, मैं अपने लिए, मुझे मतलब नहीं है। ये जो संस्कृति बढ़ती चली जा रही है ना, ये बहुत खराब संस्कृति है। अपने लिए जियो। आई तो लव दिस, आई तो लव दैट। ये क्या है? जो तुम प्रेम कर रही हो वो तुम्हारे परमार्थ के लिए नहीं है। तो इस तरह से आप लोग अपने रिश्तेदारों को, उन सबको अवॉइड मत करो। थोड़ा सा उनको बुलाओ अपने घर में। आज राधा अष्टमी है, चलो थोड़ा दो, कभी किसी दो को, कभी क्या मालूम आपकी वजह से किसका जीवन बच जाए। तो बच्चों को भी एकदम ऐसे संस्कार दो, ऐसी शिक्षाएं मत दो। तो सही उम्र में विवाह करना चाहिए, लेकिन ये आज बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार भगवान की इच्छा से पुत्र और कन्या पैदा होंगे। जो भी घर में आ रहा है, किसी के घर में 2 बेटे आ रहे हैं, किसी के घर में 2 बेटी आ रही है, किसी के 1 बेटा 1 बेटी, जो कुछ भी हो रहा है भगवान ने भेजा है, उनका स्वागत है। हमारे परिवार में उनका स्वागत है। हमारी वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। हमारे जो भगवान है घर में ठाकुर जी, ये वंश आगे बढ़ाएगा। उत्पन्न संतानों का यत्न पूर्वक पालन पोषण करना चाहिए और उनकी रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र पुत्री की रक्षा करना। उपयुक्त आयु में उनकी विद्या शिक्षा एवं अन्य कार्यों की भी शिक्षा देनी चाहिए। तो यदि कोई माँ कहती है, बेटी ससुराल जाती है, मैंने तो इससे कुछ कराया ही नहीं घर का काम, तो बहुत अच्छा कराया तूने, ये क्या किया? पाक शिक्षा, जब भगवान श्री कृष्ण ने
64 विद्याएं सीखी थी, उसमें पाक शिक्षा भी थी। भोजन बनाना स्त्री, लड़की और लड़के दोनों को आना चाहिए। दोनों ही किसी भी स्थिति में भूखे ना रहे। तो 10-12 वर्ष का बच्चा होने लगे, बल्कि 7-8 वर्ष का, थोड़ा सा उसको सिखाना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो चलो मूंग भिगो दो, पानी में छान दो, अंकुरित हो जाएगा मूंग। टमाटर काट लो, ककड़ी काट लो। ब्रेड तो नहीं खाने हैं, रोटी में लगा के खा लो, रोटी में चटनी लगाओ और ये अमूल बटर लगाने लगा दो, और फिर उसमें ये लगा के बच्चों को रोटी ढक दो। मैदा तो खानी नहीं चाहिए। तो कितने ही प्रकार के बच्चों के व्यंजन है। घर में गुंजिया बन रही है, मट्ठी बन रही है, तो बेटे बेटी दोनों को ही सिखाना चाहिए। हर प्रकार की, गाना सिखाना है तो गाना भी सिखाइए। मंदिर में यदि वो करताल बजाना सीखता है, मंजीरे बजाना सीखता है, हारमोनियम बजाना, जितनी शिक्षाएं आ सकती है सिखाना चाहिए। स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग, खेल सीखना है तो खेल। जितनी भगवान ने सब तरह के खेल खेले थे, सब प्रकार की, मानो स्वेटर बुनना है तो स्वेटर भी बुनना, चटाई बुनना, जो कुछ भी कहीं भी मिल जाए सीखना चाहिए। क्रमशः कुछ और आयु होने पर उनको अर्थोपार्जन की भी शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार से पैसा कमाना है, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। उपयुक्त आयु होने पर उनका विवाह कर सदगृहस्थ बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि तुम अच्छे गृहस्थ बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे पिता बनो। संतानों को उपयुक्त आयु में शारीरिक विधि, धर्म नीति और परमार्थ तत्व की शिक्षा देनी चाहिए। इन कार्यों में स्वयं वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और सिखाते सिखाते 50 वर्ष के बाद अपन वैरागी होते जाएं, बच्चों को योग्य बना दें और खुद को अलग कर लें। संपत्ति है, बिल बना दो, बताओ मत, उठा के रख दो। जितने निश्चिंत घूमोगे ना, जितने बेफिक्री घूमोगे, इसका कोई भरोसा, कोई, मैं बता नहीं सकती कि कितनी शांति रहती है। नहीं तो आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। पर आपने छोड़ दी संपत्ति, कुछ किया नहीं, 2 भाई बहनों में, 2 बहनों में, 2 भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाएगा। अपना अपने साथ लेके जाओ। परंतु आज हमारे माता पिता मर गए, कहाँ गए, क्या हुआ, बिल्कुल मत सोचो। मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। अब बता रहे न्याय आचरण। न्याय आचरण अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से हम कुछ बता रहे हैं। क्षमा, कृतज्ञ, दूसरों ने कुछ भी आपके लिए किया, आगे इसी का विस्तार करेंगे। तीसरा है सत्य बोलना। चौथा है आर्जव अर्थात सरलता। 5वां है चोरी नहीं करना। छठा है अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। दया, वैराग्य, सत्य शास्त्रों का सम्मान, अच्छे शास्त्र का सम्मान। तीर्थ भ्रमण, सुविचार, शिष्टाचार, इज्जा और अधिकार निष्ठा। तो पहले बता रहे क्षमा। किसी व्यक्ति यदि कोई अपराध कर लेता है तो दंड देने की इच्छा का सर्वथा त्याग ही क्षमा है। क्षमा क्या है? कोई अपराध कर रहा है, अरे इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, मानता ही नहीं है, इसको ऐसा दंड दूंगा, तो दंड देने योग्य उसने अपराध किया है, फिर भी उसको क्षमा कर दिया, ये क्षमा है। अपराधी व्यक्ति को दंड देना अन्याय नहीं है, परंतु क्षमा करना उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ न्याय है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अपराधी व्यक्ति को दंड देना न्याय है, लेकिन क्षमा कर देना उससे बड़ा न्याय है। जैसे कि मानो कोई चोर चोरी करता है, अब उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ दिया यह कहकर कि अगली बार तू और हम, ये जो संपत्ति जिसके लिए तू चोरी कर रहा है, इसमें तेरा भी अधिकार है, बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, क्यों चोरी करता है, उसको समझाना चाहिए। तो उसकी जो चोरी की प्रवृत्ति है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसको मार दोगे तो वो सोचेगा मार तो दिया, अगली दफे तो मैं चोरी करूंगा, एक मारी तो पड़ेगी और क्या है। इसलिए विद्यालय इत्यादि में मारा नहीं जाता, क्योंकि कई बच्चों की आदत ऐसी बन जाती है कि अरे कौन होमवर्क करता है, टीचर जरा डांटेगी तो सही, जरा मारेगी तो सही, इस समय तो अपना एंजॉय कर लो। तो दंड बहुत बड़ी बात नहीं है, क्षमा करना, उस इंसान का नेचर बदलना, वो बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद और हरिदास ठाकुर अपने शत्रुओं को क्षमा करके जगत के आदर्श के रूप में पूजित हो रहे हैं। प्रहलाद ने जब हिरण्यकशिपु ने
जब भगवान नरसिंहदेव कह रहे हैं प्रहलाद वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, वो आपके शत्रु थे। तो भगवान नरसिंहदेव ने कहा, अरे वो तो तेरा पिता इसलिए पहले से ही क्षमा के योग्य है, तेरे को क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। जो भजन करता है साधारण भक्ति की 7 पहले की पीढ़ी 7 आगे की पीढ़ी, मध्यम की 14 पहले की 14 बाद की, उत्तम भक्ति की 21 पीढ़ी पहले की 21 बाद की, अपने आप तर जाती है। हरिदास ठाकुर ने भी क्या किया, जब जगाई मधाई ने उनके ऊपर जब मटका जो शराब का प्याला था खींच के मारा, तब महाप्रभु को क्रोध आ गया, चक्र चक्र पुकारने लगे। और उन्होंने क्या कहा, नहीं इनको क्षमा कर दो। क्षमा करके क्या हुए, वो लोग बहुत बड़े भक्त बने। मार के क्या होते, उस समय शांत हो जाते, फिर दूसरा मौका देखते कि कब फिर से हरिदास ठाकुर मिले और कब इसकी फिर से पिटाई हो। लेकिन उसको क्षमा कर दिया, उनका जीवन ही बदल गया। कृतज्ञता, कोई उपकार करने पर इतने उसे सदा सर्वदा स्वीकार करने का नाम कृतज्ञता है। कोई हमारा उपकार करता है तो बस जरा सा भी यदि कोई किसी का उपकार करता है तो उसका ऋणी होना चाहिए। गुरुजी कहते थे छोटे से को भी बड़े के रूप में, किसी को हम यूज कर लें, चतुराई करके कितना इसका खींच लें और फिर अपना मतलब निकाल लें, इसका बड़ा भारी फल भोगना पड़ता है, बड़ा भारी पाप है। और आप के द्वारा यदि किसी का थोड़ा उद्धार हुआ है तो उसको सिर माथे पे रखना चाहिए कि इसने मेरे जीवन में, यदि ये नहीं होता तो मेरा क्या होता। आप नहीं आते, हे भगवान आपने मुझे गुरुजी से दर्शन करा दिए, आप नहीं होते तो मेरे जीवन का क्या होता। छोटी छोटी बातों पर कृतज्ञ होना चाहिए। आर्य लोग इतने कृतज्ञ होते हैं कि वे अपने माता पिता की जीवन भर अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करते हैं। इन माता पिता ने हमें जन्म दिया, तभी हम संसार में आए। उनकी मृत्यु होने पर अशौच ग्रहण का कष्ट करते हैं, यानी सूतक आदि पाल लेते हैं। शयन भोजन का सुख त्याग देते हैं। जब बेटा, जो भी बेटा माता पिता का दाह संस्कार करता है, वो शैया पर नहीं सो सकता, वो जमीन पर ही सोता है और फिर एक ही टाइम खाता है, बाकी टाइम पे आजकल रहा नहीं जाता तो फल इत्यादि दे देते हैं। कितना सब जो दाह संस्कार करता है उसको बहुत नियमों का अपने बाल दे देने होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, जज क्यों ना हो। और दान या भोज के द्वारा उनका श्राद्ध कार्य करते हैं, खूब दिल खोल के श्राद्ध कार्य करते हैं। हमारे पिताजी को कौन कौन सी चीजें पसंद थी, तो बस शैया दान होता है, बढ़िया से बिस्तर, बढ़िया से सामग्री, सोने चांदी की वस्तुएं, जो भी बहन बेटियां हैं उनको खुल कर दिया जाता है। तो मानव जीवन में क्या क्या हो सकता है, अभी भक्त की बात नहीं कर रहे हैं। भक्त में भक्त कैसे जीवन जिएंगे वो अलग चीज है, लेकिन अभी तक हम पूर्ण भक्त नहीं हुए, उसके पहले का जीवन है। इतना ही नहीं, हर एक वर्ष समय समय पर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए श्राद्ध तर्पण भी करते हैं। जैसे कि हमारे महाप्रभु गया जी गए थे, और गया जी गए वो अलग बात है कि वहाँ पर ईश्वरपुरी मिल गए, और वो चंचल जो हमारे महाप्रभु थे वो भावुक महाप्रभु बनकर आ गए। सबके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करना पुण्यकार है। सबके प्रति कृतज्ञ बनो। अमानीना मान देना कीर्तनीय सत्य, ये सबसे सरल रास्ता है। मैं आपको बता सकती हूँ कि इससे सरल रास्ता कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, तू बाप है, तू सबसे इसमें अच्छा रास्ता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के चांस कम, अपना रास्ता सरल हो जाता है। सबको सम्मान दे दो, कितना समय बच जाता है। नहीं तो आर्ग्यूमेंट करो, और आर्ग्यूमेंट कभी टिकता थोड़ी है। वो सोचेगा मैं इसको कैसे दबाऊं, मैं इसको कैसे दबाऊं। तो कृतज्ञता प्रकट करो। दूसरा कह हमेशा सत्य बोलो। जिसे विश्वास पूर्वक सत्य मानते हैं उसे ही कहने को सत्य भाषण कहते हैं। सत्य बोलने वाले पुरुष पुण्यात्मा माने जाते हैं और सत्यवादी का सर्वत्र आदर होता है। इन पर विश्वास। अच्छा, बात गड़बड़ हो रही है, किससे पूछा जाए? इनसे पूछा जाए। ये कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना वाणी का तप है। जो हमेशा सत्य बोलता है वो एक बार भी झूठ बोले वो भी सत्य हो जाता है।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सत्य पर टिकना चाहिए, सत्य कहो, सत्य ही बोलो, सत्य ही सोचो, कोई बात से मत डरो, सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ। सच व्यक्ति किसी से नहीं घबराता, किसी से डरता ही नहीं है। और जो झूठ बोलेगा वो अपने आप में घुट घुट के मर जाएगा। आसान नहीं है झूठ बोलना और उसको पचा लेना। झूठ बोलने वाले को एक झूठ छिपाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसे रास्ता सच बोलने वाला बढ़िया है। जो भी हो सॉरी बोल दो, गलती हो गई, और गलती जब मानी जाती जब वो गलती दोबारा ना हो, लेकिन सत्य बोलो। आज जब सरलता, सरल रहो, कपटी मत बनो। कपटी चालाकी का बड़ा अपमान होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। कपटी चालाकी अपने बच्चों का ही नहीं होता तो औरों का क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे, एक मैं क्लास में थी, मुझे याद आ रहा है कि सुबह एक कहा जाता था, हमसे कहा गया कि सब टीचर्स हैं, बच्चों के लिए एक टॉपिक रखेंगे और बच्चे उस टॉपिक पे बोलेंगे। तो एक दिन ऐसी हमने कहा कि चलो माँ पर बोलो। तो एक लड़की उठी और उसने कहा कि माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये क्या, मेरी दादी को अननेसेसरी मेरी माँ तंग कर रही है। माँ के प्रति हमारी ममता है तो माँ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी दादी को बहुत सता रही है। मेरे पिताजी कहते हैं बुढ़ा कब तक मरेगा। ये सिखा रहे हो आप। आजकल के बच्चे बहुत जेन्युइन हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक बच्चे को खुद मैंने अपनी माँ से बोलते हुए देखा था, आप अभी तो कुछ और कह रही थी, इनके आने पर आपने बात क्यों बदल दी, इतनी डिप्लोमेसी क्यों है, किसी के साथ कुछ और व्यवहार, किसी के साथ कुछ और व्यवहार। तो ऐसा करने वाले बच्चों के लिए आदर्श कैसे बन सकते हैं? बच्चे क्यों उनका सम्मान करेंगे? तो सरल बनना चाहिए। सरलता का नाम आर्जव है। मानव जीवन जितना ही सरल होगा उतना ही पुण्यवान होगा। जो सच्चा सरल है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। चौथी बात है अस्तेय। दूसरों का द्रव्य अन्याय रूप से ग्रहण न करने का नाम अस्तेय है। चोरी नहीं करना, और दूसरे का पैसा हमारे पास है और उसको हम रख करके बैठे हैं, ये व्यक्ति दंडनीय होता है। कई जन्मों तक कई नरक में ही पड़ा रहता है, कोई उसका उद्धार नहीं कर सकता। पैसा किसी और का और तुम रख करके बैठी है, ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं अन्याय रूप से ग्रहण मत करो। किसी से तुमने ब्राइब ले ली, रिश्वत ले ली, ये सबसे बड़ा पाप है। रिश्वत देना भी पाप है। कोई कहेगा क्या बात करते हो जी, रिश्वत के बिना तो काम ही नहीं होते। इस सभ्यता को बदलना होगा। जो कुछ सभ्यता आ गई है इसको बदलना होगा। अरे भैया क्या पुलिस के पास जाए, पुलिस तो सबका खा के बैठती है, पुलिस तो पैसों वालों की होती है, पुलिस एक दिन सब ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, तभी तो ये नियम बनाए गए हैं कि ऐसे लोग होते हैं। अरे जज को पैसा दे दो, सब केस बदल जाता है, कुछ नहीं होगा, जो चाहोगे वही होगा। पैसा पहुंच गया, रात ही रात में केस बदल गया। अभी भी न्याय है। तो दूसरों का जो द्रव्य है वो अन्याय रूप से ग्रहण मत करो। किसी का द्रव्य है और कोई और ग्रहण करे, जब तक परिश्रम द्वारा या न्याय पूर्वक दान ग्रहण द्वारा किसी को कोई द्रव्य नहीं मिले, तब तक उस द्रव्य पर उसका अधिकार नहीं है। जब तक आप परिश्रम करके उसको कमाते नहीं हो या न्याय पूर्वक दान ग्रहण द्वारा, तो हम देते हैं गुरुजी, और गुरुजी आकर के हमको समझाते थे, गुरुदेव हम इस पैसे को लेके पहले भगवान को दे देते हैं। और क्या कह रहे हैं गुरुजी, सुनो, अरे ये गृहस्थ लोग कहां से कमा कर हम लोगों को देते हैं, और इस पैसे पर हम भोग बुद्धि रखेंगे। महाराज जी पग पग पर सचेत करते थे हर बात में। और फिर कभी कभी कहते थे तुम लोगों के कल्याण के लिए हम आते हैं, हमें धन की क्या जरूरत है।
तो जो धन दिया जाता है, और मठ में यदि ब्रह्मचारी उसके ऊपर भोग बुद्धि रखे तो इसके लिए मठ में आया था। तो दान इत्यादि ग्रहण करने पर भी सब ये न्यायपूर्वक होना चाहिए। अब परिग्रह कह रहे हैं कि जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, अपंग हैं या असमर्थ व्यक्ति, ये भिक्षा के अधिकारी हैं, ये भिक्षा कर सकते हैं। जो समर्थ है, योग्यता है, उन्हें न्यायपूर्वक परिश्रम द्वारा द्रव्य संग्रह करना चाहिए। सुबह से शाम यदि काम करना है तो काम करिए, द्रव्य संग्रह करें न्याय के साथ। ऐसे लोगों को भिक्षा मांगना ही परिग्रह है। ऐसे लोग जो कमा सकते हैं फिर भी कमाते नहीं है, बैठे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भिखारी से भी ज्यादा एकदम बेकार है। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, कमाओ, मेहनत करो। यदि नहीं करते तो परिग्रही है। ऐसे व्यक्ति का पाया हुआ लोक भी बिगड़ जाता है, धन भी नष्ट हो जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। और आप ऐसा नहीं करते, यही अपरिग्रह है। अपरिग्रह संग्रह यानी कि मेहनत से कमाओ, कोई बुराई नहीं है। 7वां है दया। जीव मात्र पर दया करनी चाहिए, चींटी से लेकर हाथी तक सब हमारी दया के पात्र हैं। चींटी को भी कुचलना नहीं चाहिए। जब रघुगण पालकी ले जा रहे थे, जब जड़ भरत रघुगण की पालकी ले जा रहे थे, तब थोड़ा सा 1.5 फुट आगे देख के चलते थे कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी दब तो नहीं रही है। उपयुक्त और उचित दया ही वैध दया है। दया भी ऐसे वैसे नहीं कि हर किसी पे कर दें, योग्य पाते देखकर दया करनी चाहिए। उपयुक्त उचित। राग तत्व संबंधी दया विचार पृथक रूप में अन्यत्र किया जाएगा। जब किसी से हमें प्रेम हो जाता है और उस पर जो दया होगी वो ठीक है या नहीं, इसके लिए हम अलग बताएंगे। केवल मनुष्य के प्रति ही दया करनी चाहिए, पशुओं के प्रति निर्ममता का, निर्दयता का व्यवहार करना चाहिए, यह सिद्धांत गलत है। हमारे परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज कबूतर और चिड़ियाओं पर बहुत दया करते थे। आज भी देखो, है ना, बूंदी चिड़िया होती है, वहां बूंदी डाल दी जाती है, और कबूतरों को तो दाना हर कोई खिलाता है। हमारे घर की, सबके, हमारे घर मतलब हर भारतीय के घर की पहली रोटी हमेशा से गैया के लिए बनती है और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनती है। यह हमारे यहाँ विधान है। पशु पक्षी सबका, सबके लिए करना चाहिए। ये जीवन बहुत सुंदर हो जाता है जब जीवन बट जाता है। हमने जीवन को समेट लिया है, इसके लिए तो हमारा मन नहीं लगता कहीं ना कहीं। पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार मत करो। पशु पक्षी कीट पतंग आदि मनुष्य से अलग जो प्राणी है सभी पर दया करो। किसी के दुख को देखकर उसको दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कारण किसी को दुख हो। वैराग्य, शम, मन में शांति रहे, दम, इंद्रियों का दमन, और तितिक्षा, सहन शक्ति। सहन शक्ति सुख और दुख दोनों को सह लो, मान और अपमान दोनों को सह लो, अच्छा बुरा, जीत हार, ये सब कुछ सह लो। और उपरति एकदम मन शांत हो गया है, पूर्ण विश्राम हो गया है। तो ऐसे इन सब के द्वारा विषयासक्ति दूर होने पर वैराग्य दमन का नाम शमन है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि अरे भैया, हार भी है, जीत भी है, ये तो जीवन संग्राम है, सब चलता है, कभी मान है, कभी अपमान है। तो ऐसे विचार करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारी संसार से आसक्ति हट जाती है और दमन आने लगता है, वैराग्य आने लगता है। इसी को बता रहे, शम किसको कहते हैं? शम है बाहरी इंद्रिया, जो हमारी ये इंद्रिया है, आँख, नाक, कान, इनको गलत रास्ते से पीछे हटा लेना दमन है। आँखें भगवान के दर्शन के लिए है, ना कि नश्वर प्राणियों के, और उन फिल्मों को देखने के लिए जो मांस भक्षी हैं, जाने उनके चरित्र का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, झूठी कहानियां, उन सब के लिए नहीं है। कुवासना, कष्ट सहन करने के अभ्यास को तितिक्षा कहते हैं। कुवासना, किसी ने हमारे साथ अच्छा गलत काम किया और कभी किसी ने हमारे साथ गलत किया और मन में आ रहा है कि इसको उठा करके बराबर इसका कर दें, लेकिन उसको भी हम सहन कर गए,
इसी का नाम तितिक्षा है। साधारण विषय पिपासा, जो विषयों के भोग करने की इच्छा है उसको छोड़ देना, इसको उपरति कहते हैं। वैराग्य होना बहुत पुण्यजनक कार्य है। वैराग्य रहने से पाप नहीं होता। विधि पूर्वक धीरे धीरे, भगवान ने भी गीता में कहा है कि आसक्ति को वैराग्य की तलवार से काट, अर्जुन धीरे धीरे वैरागी हो जा। पांचों पांडव चल पड़े भैया स्वर्गारोहण की तरफ, एक एक करके सब गिरते जा रहे हैं। तो क्या युधिष्ठिर रोए क्या? अरे जो जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अन्न है, सुबह का शाम को खत्म, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। अंग है, धीरे धीरे वृद्धावस्था तक काम करते हैं, ये जर्जर हो जाते हैं। आंखों से दिखना बंद होता है, कानों से सुनना बंद होता है, कफ पित्तवात बढ़ जाता है। ऐसे शरीर का मरना ही अच्छा है। तो ऐसी बातें सीख लेनी चाहिए। मरना और जीना दोनों को एक समान ही समझना चाहिए, क्योंकि मृत्यु शरीर की है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। अब बताते राग मार्ग। राग मार्ग से सहजी वैराग्य उपस्थित होता है। राग मतलब भगवान से प्रेम। उसके लिए अलग चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के प्रेमी हैं उनका अपने आप ही संसार से वैराग्य हो जाएगा। इस विषय में हम फिर से और विचार करेंगे। वैराग्य का अभ्यास करो, धीरे धीरे वैरागी बनो। अरे मन हो रहा है आज, अरे मन तू शांत हो जा। ये मन तू कितने वर्षों से, कितनी सदियों से, कितने जन्मों से यही करता रहा है। अब नहीं, अब नहीं। देखो कौन बच्चे को सिखाता है खाना कैसे खाना चाहिए, कौन बच्चे को सिखाता है माँ का दूध कैसे पीना चाहिए, कौन बच्चे को फिर चलना सिखाता है। ये सब अभ्यास से अपने आप होता है, जन्म जन्मांतर के अभ्यास से। इसी प्रकार से मनुष्य का जब वैराग्य का अभ्यास हो जाएगा धीरे 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 धीरे, तो एक दिन वो बहुत बड़ा वैरागी बन जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण भगवान के साथ उसका विशेष राग होगा। फिर जहाँ श्री कृष्ण रहेंगे वो उसी लोक में रहेगा, उसकी अन्यत्र गति ही नहीं है। भगवान उसको अपना लोक ही प्रदान करते हैं। तो वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। चातुर्मास 4 महीने दर्श, अमावस्या के दिन होने वाला एक यज्ञ है उसको दर्श कहते हैं। पौर्णमासी आदि शारीरिक व्रतों का पालन करने से वैराग्य का अभ्यास होता है। चातुर्मास में करना चाहिए और पूर्णिमा पर ये शारीरिक व्रत है, ये करने चाहिए। पहले भोजन और शयन संबंधी सुखी कामनाओं का क्रमशः त्याग करके अंत में समस्त प्रकार के सुखाभिलाष को छोड़कर केवल मात्र जीवन धारण के उपयोगी कम से कम विषयों को ग्रहण करने का अभ्यास जब पूर्ण हो जाता है तब वैराग्य अभ्यस्त हो जाता है। शुरू में तो फिर सब लोग अभी तक भगवान की कथा नहीं सुनी, तो भोजन अच्छा बिस्तर मिले, कम से कम चादर तो श्रिंक ना हो, गद्दे मुलायम हो, ऐसा गद्दा हो जिससे कमर को आराम मिले, ये सब बातें रहती है। लेकिन जब हम चातुर्मास में हमें सिखाया जाता है जमीन पर सो, जो लोग सो सकते हैं उनको सोना चाहिए, जिनकी कमर की समस्या है वो बीमार है, बीमार व्यक्ति के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। ये सब बातें स्वस्थ व्यक्ति के लिए कही जा रही है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि चातुर्मास में शयन करो, पृथ्वी पर शयन करो, और भोजन भगवान का प्रसाद लगा के भोजन कर रहे हैं। लेकिन त्याग कैसे सिखाया गया? सावन में हरी सब्जियां नहीं खानी है। अरे हरा धनिया तो सब्जी में चाहिए, नहीं, मना है, मना आ गई है, नहीं खाना है। भादों में क्या है? दही नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। अरे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, रायता बहुत अच्छा, पर मना आ गया, नहीं खाना है तो नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, मन हमारा एकदम परिपक्व हो जाता है। कार्तिक में ढोकले बने हैं, उड़द की दाल नहीं खानी है, चलो सूजी के बना, अरे राई तो चाहिए, मना किया, राई नहीं खाना है। तो ऐसे कर करके क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारा मन एकदम वैराग्य के लिए अभ्यासी हो जाता है। तो तब वैराग्य अभ्यस्त हो जाता है। वैराग्य का अभ्यास हो जाने पर चतुर्थ आश्रम रूप संन्यास में अधिकार उत्पन्न हो जाता है। और जब हम विषयों को ग्रहण करने का अभ्यास धीरे धीरे कम करते जाते हैं तो कहते हैं कि भैया ये व्यक्ति घर का साधु ही है, सन्यासियों की तरह रहता है। जरूरी नहीं है कि जो मठ में रह रहे हैं वही सन्यासी है। गुरु जी के तो हर लेक्चर में सुन सकते हो कि मेरे गृहस्थ भक्त भी अधिक अच्छे सन्यासी हैं। जो ऐसा जीवन जी रहा है, ग्रह था के, बने था के, मठे था के, कहीं भी रहे,
सत्य शास्त्र जो सुंदर शास्त्र है उनका सम्मान करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या हमें नहीं सुनना है और क्या नहीं पढ़ना है। लोक समाज के कल्याण के लिए जो शास्त्र लिपिबद्ध किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं, उसे हम शास्त्र कहते हैं। जिन लोगों ने योग्यता अर्जन करके शास्त्रों की रचना की है, उनके रचित शास्त्र सुशास्त्र कहे जाते हैं। जो योग्य नहीं रहने पर भी विधि निषेधों की व्यवस्था अथवा परमार्थ का विचार करने पर तत्पर होकर शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने असत परामर्श देकर असत शास्त्र प्रकाशित किए हैं। योग्य नहीं है और फिर भी मनगढ़ंत कह रहे हैं। अब कितने सारे शास्त्र बना दिए गए। ओशो अपना दिखा रहा है, रजनीश अपना दिखा, कुछ समझता है नहीं, संसार को कितना भ्रमित कर दिया। ये होने चाहिए। एक ये आ गई, क्या नाम है इसका, प्रजापति नहीं, वो होता है ना, शिव जी को मानते हैं, मैं भूल गई। ये जो नए नए मत निकाले जा रहे हैं और इन पर ये शास्त्र बना दिए जाते हैं, ये सब कुशास्त्र है, ये सुशास्त्र नहीं है। और फिर ये अपने हिसाब से कहते क्या करना चाहिए, अपने मन के, वेदों की बात नहीं मानेंगे। ये करो, ये मत करो। ऐसे विधि निर्देश की व्यवस्था अथवा परमार्थ का विचार करने में तत्पर होकर शास्त्र लिखे हैं, उनको असर। अब देखो, कोई सुबह जैसे शंकराचार्य जी हैं, वहां पर मूर्ति को कांच में बंद करके रख दिया गया और कोई कह रहा है कि बड़ा ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में तो इतना ध्यान भी नहीं है। तेरी मूर्ति ना तो खा रही है ना, जब वो खाती पीती नहीं है तो तेरा सुनती भी तो नहीं है, फिर सुनेगी भी नहीं, फिर तो ध्यान किसका कर रहा है, देखेगी भी नहीं। और फिर बताया जाता है कि ऐसा करो, आर्य समाज मूर्ति की पूजा मत करो पर यज्ञ करो। जिसको पाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है उसको तो तुम मान ही नहीं रहे हो। इसी प्रकार से काकोचिष्ट, जैसे कि कौआ का दर उचिष्ट, जैसे शास्त्र लिख दिए गए हैं कितने सारे, जो बिल्कुल पढ़ने के योग्य नहीं है, और वहां बता दिया गया ऐसा करो ऐसा मत करो, अपने मन से बता दिया है। तो उन शास्त्रों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जिन शास्त्रों में अयुक्ति, कोई युक्ति नहीं है और नास्तिक मत देखा जाए, वे शास्त्र असत और तर्क को जन्म देने वाले हैं। वहां बस व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। शक्ति, अरे भैया अभी 150 वर्ष पहले नवरात्रि का उत्सव मनाओ, कहाँ लिखा है? तो जो 9 दिन भगवान का हम भजन करते थे वो कहाँ बट गया? हम तो जगराता में जा रहे हैं, नवरात्र हो रहा, क्या हो गया वहां? और 9 दिन देवी की पूजा कर ली, 10वें दिन देवी कहाँ चली गई? अभी देखो हमारे महाराष्ट्र में गणपति आएंगे, घर घर में आएंगे और फिर विसर्जन कर आएंगे। कहाँ गए गणपति पता ही नहीं है, फिर 1 साल तक पता नहीं किधर गए। और गणपति के नाम पर इतना पापाचार, गणपति के हाथ में बंशी रख रही है, गणपति जी के सिर पर ये रख दिया है, शेषनाग जी बना दिए हैं, जो मना है बनाया जा रहा है। गणपति के कोई प्रसाद देख लो, गणपति का तुलसी जी चढ़ी हुई है। अरे कहाँ से ले आए तुम? तू है कौन शास्त्र बनाने वाला? कहाँ से सीखा तूने? कौन सा वेद, कौन सा पुराण, कौन सा उपनिषद को ले रहा है? कौन सा महाभारत है? किस रामचरितमानस को तूने आधार बनाया? तो ये सब तर्क को जन्म देने वाले हैं, उनका सम्मान करना उचित नहीं है। ऐसे कोई आ जाएगा, अरे उनके इस इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, वो क्या कहते हैं, अरे भेड़ तो भेड़ के पीछे भागती ही है ना, क्या हो गया? फॉलोअर्स है तो क्या सीख लिया उसने? अपना मनुष्य जन्म बचा लिया, अगला मनुष्य जन्म मिलेगा उसको पशु बन के ही पैदा होगा, वो धर्म में ढीना पशु भी समाना। क्या हो जाएगा? इतने सारे फॉलोअर्स हो गए तो क्या बन गया वो, क्या पा लिया? तो उन लोगों का सम्मान नहीं करें। कोई एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही अंधे जैसे गड्ढे में कुएं में गिर पड़ते हैं। यथा गुरु तथा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो उन लोगों की बातें ना सुने। उसी तरह असत्य शास्त्रों की रचना करने वाले और उनको फॉलो करने वाले दोनों ही कुमार्ग पे जाने वाले हैं और दोनों की स्थिति बड़ी शोचनीय है। सत्य शास्त्र से वेद और वेदानुगत शास्त्रों को समझना चाहिए, जिनमें वेद पुराण उपनिषद की बातें हैं वही सत्य शास्त्र हैं।
शास्त्रों का स्वयं स्वाध्याय करना तथा दूसरों को भी उसकी शिक्षा देना पुण्य कर्म है। खुद ही लेकर के बैठो, और कुछ नहीं तो एक फोन ले लो, व्हाट्सएप ले लो, 2 जन मिलकर के भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो। जरूरत नहीं है बहुत सारे लोगों को, पहले खुद तो संभल जाए, फिर दूसरों का देखा जाएगा। 2 से शुरू करो। और 10वां है तीर्थ भ्रमण। ये तो इससे अनेक विषयों का ज्ञान होता है तथा अनेक कुसंस्कार दूर होते हैं। जगह जगह हम तीर्थ जाते हैं, यहाँ पर तीर्थों में हम गए, ये गंगा जी कहाँ से उतरी, बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या दर्शन है, वहाँ पे चले गए, अहोबलम में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो हमारा ज्ञान का वर्धन भी होता है, हृदय भी पवित्र होता है, हृदय हमारा तीर्थ हो जाता है। तीर्थों में घूमने का मतलब ये है हृदय तीर्थ स्वरूप बन जाना, एकदम निर्मल बन जाना। अब सुविचार, सदविचार या विवेक के लिए, विवेक मतलब सही गलत का ज्ञान, हमें सर्वदा चेष्टा करनी चाहिए। अच्छे विचार हैं, बुरे विचार सब निकल जाएं। जगत क्या है, मैं कौन हूँ, जगत की सृष्टि किसने की, हमारा कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य का पालन करने से हमें क्या लाभ होगा, इस प्रकार का विवेक जिससे नहीं है उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विवेक जिसके अंदर नहीं है उसे हम मनुष्य नहीं कह सकते। पशु और मनुष्य में केवल यही अंतर है कि पशु के अंदर सद्विचार होते ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। वो तो कभी कभी होगा तो अपने पालने वाले को ही काट लेगा। पशु थोड़ी जानता है कौन उसकी माता है, कौन उसका पिता है, वो नहीं जानता। परंतु मनुष्य सद्विचार करने में समर्थ है। सद्विचार का फल है आत्मबोध। मैं जानती हूँ समय है, लेकिन 2 मिनट और। शिष्टाचार पुण्यजनक कार्य है। पूर्ववर्ती संत महात्माओं ने जिन आचरणों का, जिन व्यवहारों का स्वयं पालन किया है और दूसरों को पालन करने का उपदेश दिया है, वे सब गुड मैनर्स, शिष्टाचार है। कैसे हमें सबसे व्यवहार करना चाहिए, समय समय पर शिष्टाचार में। यदि कभी हमें, अरे भाई आप थोड़ा क्रोध कर लेते हो, संशोधन करो, आपके अंदर थोड़ी ये चीज गलत है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। जो मेरी आलोचना कर रहा है सिर माथे पर ले लो, कम से कम निर्मल मन हो जाएगा तो भगवान के लायक तो हो जाएगा। तो संशोधन कर लें, अच्छे विचारों को और विकास करें, परिवर्तन करें, और जरूरत हो तो अपने में बदलाव भी लाएं। जैसे सत्य त्रेता और द्वापर युग में शिष्ट लोगों द्वारा यज्ञादि के समय गोवादि कर दिखाई देते थे, कल युग में इसका विधान नहीं है। तो वो गोवध उस समय किए जाते थे, ध्यान रहे कि कोई कह दे कि उस समय गोवध क्यों होता था, इस समय क्यों नहीं होता था। गाय का वध करके हमारे ऋषि उसको फिर से जीवित भी कर देते थे। उसमें आसक्ति अनासक्ति का थोड़ा विचार था। सद्विचार द्वारा पूर्व काल की विधियों एवं आचारों की भली भांति परीक्षा करके उनको शिष्टाचार के रूप में ग्रहण करना कर्तव्य है। जो पूर्व समय में कैसे विधि रही, अर्थात किस तरह से लोग जीते थे, किस विधि विधान से, और कैसा आचार रहा उनका, सबसे कैसे बोलते थे, चालते थे, समाज में कैसे रहते थे, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार होता था, देश के साथ, विश्व के साथ कैसा व्यवहार होता था, हमें इसका आकलन करना चाहिए और उसके हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। पग पग पर हम गुरु वर्ग का, हम उनके जो तिथियों का पालन करते हैं और देखते हैं कि कैसा उन्होंने जीवन जिया। क्या था ऐसा कि माधवेंद्रपुरी के लिए हमारे भगवान ने खीर चुराई, क्या था ऐसा कि इतनी वृद्धावस्था में भी चंदन का गट्ठा लेकर आए और भगवान कह रहे हैं कि मैं और गोपाल एक ही हैं, तू मुझको ही चंदन लगा दे। तो ऐसे जब भगवान ने जो विधि विधान बताए हैं और जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ आचरती श्रेष्ठा तत्त जो इतर हैं वो दूसरे उसी का आचरण करते हैं जो श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं, तो हम उन्हीं का पालन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल 5-7 मिनट में नया चैप्टर नई धारा शुरू हो जाएगी।
और फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। तब हमें बताया जाएगा कि अधिकार हमारा क्या है, योग्यता क्या है, किसकी किस कर्म में कितनी योग्यता है। तब समझ में तो आ गया हम सबको कि ऐसे जीना है। अब योग्यता का भी विचार हमें भक्ति विनोद ठाकुर बताएंगे। हाँ, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, आपने बताया था शम क्या क्या अर्थ है? किसका? शम शम, हाँ, वैराग्य का नाम। जो अंदर की हमारी जो भावनाएं है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह, इन सबको शांत कर लेना ये शम है। और बाहर की इंद्रियों को शांत करना दम है। देखना सुनना, मन को शांत कर लेना ये शम है। आगे और कोई? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हाँ दीदी, भजन हो जाए? हाँ, कोई प्रश्न नहीं है तो भजन बोलिए। हाँ ठीक है दीदी, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ इस मंडे को दीदी इसके क्वेश्चन आंसर सेशन होगा? हाँ हाँ हाँ, पर मुझको ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में डायरेक्ट ही सब कुछ आ रहा है। लग रहा है तुम लोग को प्रश्न होने चाहिए। वैसे तो रिवीजन हो जाती है। रिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें लोग आगे अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मैं उठाऊंगी। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं हिंदी से, एक शोचनीय। तो ये आपस में कोई रिलेशन है इनका? ये किसका शोचनीय और क्या बोले आप? एक होता है शौच। हाँ, शौच होता है पवित्रता, और शोचनीय होता है शोचनीय। हाँ, शोचनीय शोक, वो शोक से संबंधित है। उसमें डबल लो है, इसमें सिंगल लो है। शोचनीय मतलब सोचने वाला, और शोचनीय दुख का विषय है। और शौच पवित्रता से, शौच का अर्थ होता है पवित्रता। तो ये मतलब संज्ञा एक ही है कि अलग अलग है? अगर हम व्याकरण इसका समझना चाहें तो अलग है, दोनों अलग है। शोचनीय अलग है और शौच अलग है। जैसे कि और अलग है और अलग है, इसी प्रकार से शौच पवित्रता है और शोचनीय शोक का विषय है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। ये दीदी, मुझे परसों वाले उसमें से पूछना है कि जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग लगाने की प्रॉपर विधि क्या? और मेरे घर में सारे देवी देवता भी हैं कि पहले हम बोले शंकर और माता को मानते थे, लेकिन परिवार में सब माता को मानते हैं। भोग लगाते तो कहते क्यों लगाते हो? तो मेरे को विधि बताएंगे ताकि कैसे भोग लगाएं, और देवी देवता भी उस प्रसाद को पाए, कैसे उनका होगा? हाँ, आप जाकर के जाएंगे, आप भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अर्पण करेंगे और उनसे कहेंगे आप अपना प्रसाद सब देवी देवताओं को दे दो। भगवान कृष्ण अपने उनका, और देवी देवताओं से कहना कृष्ण के लिए प्रसाद लेके जा रही हूँ, आप सब भी मेरे साथ चलो, भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद देना है। सब देवी देवता खुश हो जाएंगे, शंकर जी भी खुश हो जाएंगे। सबको चलो कि चलो भगवान को प्रसाद खिलाने चलना है, भगवान प्रसाद आरोगेंगे। और बस सबको लेके जाओ, जब वहाँ से लेकर आओ तो कह दो कि आप अपना अपना प्रसाद ले लो, मुझे भी दे दो, मैं चली। जी दीदी। अच्छा, गोपाल मंत्र आपने बोला था 3 बार बोलना है, वो तो परसों से 3 बार कर रहे हैं, पहले तो 10 बार कर रहे थे। और एक बार दीदी और पूछ रही, मैं जैसे अभी थोड़े टाइम से जुड़ी हूँ गुरुदेव से, तो उन्होंने बोला था, मतलब उन्होंने नहीं, किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था गुरुदेव को ऑफर करना है प्रसाद, गुरुदेव आप राधा कृष्ण जी को भोग लगाइए। हाँ, ये सिस्टम, ये सही कह रहे हैं वो, ये सिस्टम भी है। कोई लोग गुरु जी को कहते हैं कि आप गुरु जी ये मैं आपको दे रही हूँ, आप उन तक ले जाइए, ये सिस्टम भी है, गलत नहीं है ये। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हाँ, हैं। ओके। गुरु जी को तो हाँ, दीदी मेरे गुरुदेव ने तो ऐसे बताया था कि गुरु तत्व
समस्त परिकर निमाई निताई और राधा रानी के माध्यम से ये कृष्ण जी को मिलेगा। कहते हैं फिर ऐसे ही तुम वापस ले लो, अलग से फिर तुम्हें गुरुदेव को देने की जरूरत नहीं रहेगी। कि राधा रानी समस्त परिकर निमाई निताई और गुरु तत्व के द्वारा मुझे ये प्रसाद मिल रहा है ग्रहण करने के लिए। इसमें कोई विशेष अड़चन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमसे दीदी कोई भूल हो जाए बोलने में तो गुरु जी के कृष्ण दास की क्षमा। हाँ, अपनी थाली गुरु जी के हाथ में दे दो और किसी भी देवी देवता की निंदा मत करो, लेकिन तुम्हारे आराध्य खाली कृष्ण ही रहेंगे और कोई नहीं। हाँ आराध्य तो हाँ जी, तो ठीक है फिर ऑफर जैसे आपने बताया वैसे ही लगाएंगे भोग। बिल्कुल। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। अर्चन नीति का एक बुक आती है, उसको डिटेल में पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सुनाई नहीं बुक दीदी अर्चन दीपिका। और अर्चन दीपिका ये कहाँ से मिलेगी दीदी? हर मठ में, सब मठ में है, सारे मठों में। अर्चन ठीक है दीदी, मैं मंगवा लूंगी। जी दीदी ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जयानंद जी आप, हाँ हाँ बोलिए। आज राधा रमन जी का प्रकट दिवस है ना दीदी? हाँ ठीक है, हाँ ठीक। 481 साल हो गए। हाँ तो उन्हीं को स्टेज हम बने गाएंगे। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कुटी में पधारो मेरे पिया में विराजो रे, कुटी में पधारो मेरे पिया में विराजो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कब से पुकारूं खड़ी कानों ना आवाज पड़ी, कब से पुकारूं खड़ी कानों ना आवाज पड़ी, ऐसी निठुराई प्यारे, ऐसी निठुराई प्यारे हमें ना दिखाओ रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमन मेरी दूध को अघोटा लाऊं, माखन धनेरो लाऊं, दूध को अघोटा लाऊं, माखन धनेरो लाऊं, मीठी मीठी बोली प्यारे, मीठी मीठी बोली प्यारे बोल के सुनाओ रे, मीठी मीठी बोली प्यारे बोल के सुनाओ रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, काली कामरिया ओढ़े गौवन के पीछे डोले, काली कामरिया ओढ़े गौवन के पीछे डोले, मोर बन के नाचो प्यारे, मोर बन के नाच प्यारे हमें भी दिखाओ रे, मोर बन के नाचो प्यारे हमें भी दिखाओ रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कोयल सी बोली बोले बन बन में फिरती डोले, कोयल सी बोली बोले बन बन में फिरती डोले, मुरली की तान प्यारे, मुरली की तान प्यारे हमें भी सुनाओ रे, मुरली की तान प्यारे हमें भी सुनाओ रे, राधा रमन मेरी पधारो रे, राधा रमन मेरी गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे मेरे नैनों
के तारे, गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे, मेरे नैनों के तारे, ब्रज के रखवारे प्यारे, ब्रज के रखवारे प्यारे, हमें तो भी विसारो रे, ब्रज के रखवारे प्यारे, हमें भी विसारो रे, राधा रमण मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमण मेरी कुटी में पधारो रे, कुटी में पधारो मेरे जिया में विराजो रे, कुटी में पधारो मेरे जिया में विराजो रे, राधा रमण मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमण मेरी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। राधा रमन लाल की जय। तदीय प्राकट्य तिथि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा